हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे एक पिता ने 2 सीक्रेट एडवाइस के थ्रू अपने बच्चों को हेल्प किया। साथ में नए वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अ रिच फार्मर लिव्ड इन अ विलेज। एक अमीर किसान लिव्ड रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। यहाँ पर लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड का यूज किया गया है। ही हैड 2 सन्स, उसके 2 बेटे थे। हैड का यूज यहाँ पोजीशन दिखाने के लिए किया गया है। ही हैड सम वेल्थ, वेल्थ में संपत्ति, पास कुछ संपत्ति भी थी। वंस, एक बार, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट की हिज एंड वाज कमिंग, इट मीन्स उसका अंत आ रहा है। उसे लगने लगा कि उसकी मृत्यु होने वाली है। सो इसलिए ही डिवाइडेड हिज वेल्थ, उसने डिवाइडेड बांट दिया, हिज वेल्थ उसकी संपत्ति, बिटवीन हिज 2 सन्स। बिटवीन एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के बीच। हिज 2 सन्स अपने 2 बेटों के बीच। देन तब, ही फेल इल, उसे फील हो ही रहा था और इसके बाद वह बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया, टू हिम, उसके पास, एंड सेड, और कहा, सन्स, बेटो, माई एंड हैज कम, मेरा अंत आ चुका है। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। यहाँ पर हैज का यूज किया गया है और कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखना, एंड योर फार्मिंग बिजनेस, और अपने खेती के व्यवसाय का भी ध्यान रखना। ओके, रिमेंबर माई 2 सीक्रेट एडवाइस, रिमेंबर याद रखना, माई 2 सीक्रेट एडवाइस, मेरी 2 सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त, एडवाइस यानी कि सलाह, मेरी 2 गुप्त सलाह को याद रखना। 1, पहला, व्हाइल गोइंग टू वर्क, व्हाइल के दौरान, गोइंग टू वर्क काम पर जाते समय, और कमिंग बैक और वापस आते समय, डोंट लेट सनलाइट फॉल ऑन यू, इट मीन्स सनलाइट, सूरज की किरणें अपने ऊपर नहीं गिरने देना। यह सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि काम पर जाते समय या आते समय सूरज की किरणों को अपने ऊपर नहीं पड़ने देना। द अदर, इट मीन्स दूसरी सलाह, इफ यू फॉल ऑन बैड डेज, यदि तुम पे कोई बुरे दिन आ जाए, टेक मनी मीन्स ले लेना पैसे, फ्रॉम से, फ्रॉम यहाँ प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है से। द स्टेपल ऑफ द विलेज टेम्पल, स्टेपल का मतलब होता है मीनार, पैसे ले लेना मीनार से, ऑफ द विलेज टेम्पल, विलेज टेम्पल मीन्स गांव के मंदिर के मीनार से पैसे ले लेना। ओके, गो देयर, वहां जाना, जस्ट बिफोर का मतलब होता है ठीक पहले, द सनसेट, सनसेट से ठीक पहले वहां जाना, एंड द फार्मर डाइड, और इतना बताकर किसान जो था डाइड, मर गया। द सन्स लुक्ड आफ्टर देयर बिजनेस, बेटों ने लुक्ड आफ्टर देखभाल की, देयर बिजनेस उनके व्यापार की। सिंस फादर ने पहले ही डिवाइड कर दिया था तो दोनों बेटों ने अपने अपने बिजनेस की देखभाल की। द यंगर वन वाज क्लेवर, यंगर वन मीन्स छोटा बेटा, छोटा लड़का, वाज था, क्लेवर चालाक या चतुर, छोटा बेटा चालाक था। ही प्रॉस्पेयर्ड, वह प्रॉस्पेयर्ड समृद्ध हुआ, एंड और हिज वेल्थ उसकी संपत्ति, मल्टीप्लाइड सेवरल टाइम्स कई गुना बढ़ गई। द एल्डर वन बड़ा बेटा, वाज अ बिट स्लो इन ब्रेन, वाज था, अ बिट थोड़ा, अ बिट का मतलब होता है थोड़ा, स्लो इन ब्रेन यानी कि थोड़ा मंदबुद्धि का था, अपने दिमाग का वह तेज नहीं था। ही वॉज लूजिंग हिज वेल्थ, ही वॉज लूजिंग खो रहा था, हिज वेल्थ उसकी संपत्ति। ही वॉज सैड, वह दुखी था। द लॉसेस कंटिन्यूड, उसका जो घाटा था कंटिन्यूड लगातार हो रहा था। सून जल्द ही वॉज इन ट्रबल, ही वह वाज था, इन ट्रबल मुसीबत में, जल्द ही वह मुसीबत में पड़ गया क्योंकि उसकी संपत्ति खत्म होते जा रही थी। देन तब, ही रिमेम्बर्ड उसने याद किया, द सीक्रेट एडवाइसेस, सीक्रेट मीन्स गुप्त, एडवाइसेस सलाह, ऑफ हिज फादर उसके पिता की। तब उसने अपने पिता की गुप्त सलाह को याद किया कि पिता ने क्या कहा था। ही ट्राइड फर्स्ट, उसने पहले कोशिश की, पहले सलाह को उसने फुलफिल करना चाहा। ही गॉट अ रूफ्ड वॉकवे, ही उसने गॉट अ रूफ्ड वॉकवे यानी कि छत के ऊपर चलने का रास्ता बनवाया, कंस्ट्रक्टेड बनवाया,
उसने छत के ऊपर चलने का रास्ता बनवाया। टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, उसके काम के जगह तक। उसने अपने घर से लेकर अपने काम पर जाने तक के रास्ते में एक छत वाला रास्ता बनाया। ही स्टार्टेड यूजिंग, उसने स्टार्टेड शुरू किया, यूजिंग इस्तेमाल करना, दैट वॉकवे उस रास्ते को, टू सेव हिमसेल्फ खुद को बचाने के लिए, फ्रॉम से द सनलाइट से बचाने के लिए वह उस रास्ते के अंदर से चलने लगा। इट डिड नो गुड टू हिम का यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर डिड का यूज किया गया है। यह उसके लिए अच्छा नहीं हुआ। इनफैक्ट वास्तव में, ही लॉस्ट वॉट एवर लिटिल मनी ही वॉज लेफ्ट, ही लॉस्ट उसने खो दिया, वॉट एवर जो कुछ भी, लिटिल मनी थोड़ा पैसा, ही वॉज लेफ्ट उसके पास बचा था, विथ इन गेटिंग दैट वॉकवे बिल्ट जो भी पैसा उसके पास बचा था, गेटिंग दैट उसे बनाने में, वॉकवे को बनाने में उसका सारा पैसा खत्म हो गया। ही थॉट उसने सोचा, ऑफ द फादर्स अदर्स एडवाइस पिता की दूसरे एडवाइस के बारे में उसने सोचा। टेक मनी पैसे ले लेना, फ्रॉम द स्टेपल ऑफ द विलेज टेम्पल, फ्रॉम से द स्टेपल मीनार ऑफ द विलेज टेम्पल गांव की मंदिर के मीनार से पैसे ले लेना। ही वेंट वह गया, टू द टेम्पल मंदिर गया, एट द सनसेट टाइम यानी सूर्यास्त के समय, एंड और स्टेयर्ड एट घूरने लगा, द स्टेपल मीनार को। वह सूर्यास्त के समय मंदिर गया और वहां जाकर स्टेपल को घूरने लगा। ही थॉट उसने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म थॉट होती है। उसने सोचा, हाउ वुड दिस स्टेपल गिव मी मनी, हाउ कैसे, वुड देगी, दिस स्टेपल दिस मीनार यह मीनार, गिव मुझे देगी, मनी पैसे यह मीनार मुझे कैसे पैसे देगी। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वह नहीं समझ सका। कुड नॉट क्या है, एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है नहीं कर सकना, एंड वह नहीं समझ सका, एनीथिंग कुछ भी, एंड रिटर्न मीन्स वापस आ गया, होम यानी घर आ गया, डिजेक्टेड निराश होकर, वह कुछ भी नहीं समझ सका और निराश होकर वापस घर आ गया। द यंगर ब्रदर छोटा भाई, वाज था, काइंड दयालु, बिसाइड्स एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के अलावा। ओके, अगर यहीं पे बिसाइड रहता तो उसका मतलब हो जाएगा बगल में, बिसाइड में एस लगा है इसका मतलब हुआ के अलावा। बीइंग क्लेवर का मतलब चालाक होता है, तो छोटा भाई चालाक होने के अलावा दयालु भी था। ही न्यू वह जानता था, द प्रॉब्लम्स समस्याओं को, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई की समस्याओं को वह जानता था। ही वेंट टू हिम वह उसके पास गया, एंड सेड और कहा, ब्रदर भाई, डोंट लूज हर्ट अपना धैर्य मत खो। द टू सीक्रेट एडवाइसेस दो गुप्त सलाहें, द फादर गेव अस जो पिता ने हमें दी थी, कैन सॉल्व कर सकती है, सॉल्व समाधान, ऑल योर प्रॉब्लम्स आपकी सभी समस्याओं का। आगे देखते हैं क्या होता है। द एल्डर ब्रदर मॉन्ड बड़ा भाई मॉन्ड यानी विलाप करने लगा। आई हैव ट्राइड देम मैं उनको आजमा चुका हूँ, मैं उनकी कोशिश कर चुका हूँ। यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। नो गुड कोई भी अच्छा नहीं है। द यंगर ब्रदर लाफ्ड छोटा भाई हंसने लगा। यू डिड नॉट इंटरप्रेट द एडवाइसेस करेक्टली आपने नहीं किया, आपने नहीं निकाला द एडवाइसेस सलाहों का करेक्टली आपने सलाहों के मीनिंग को करेक्टली नहीं निकाला। ब्रदर भाई, नॉट लेटिंग सनलाइट फॉल ऑन यू, नॉट लेटिंग सनलाइट यानी कि सूर्य की किरणों को अपने ऊपर नहीं गिरने दो। डज नॉट मीन का मतलब नहीं है। कंस्ट्रक्टिंग और रूफ्ड वॉकवे, कंस्ट्रक्टिंग निर्माण करना और रूफेड वॉकवे एक ऐसे रास्ते को तैयार करना जिसके ऊपर छत हो, यह इसका मीनिंग नहीं था। इट मीन्ट इसका मतलब था यू मस्ट गो आपको अवश्य जाना चाहिए। मस्ट क्या है, एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है कि कुछ अवश्य करना चाहिए। यू मस्ट गो आपको अवश्य जाना चाहिए। टू योर वर्क आपके काम पर। बिफोर सनराइज इट मीन्स सनराइज से पहले जाना चाहिए। एंड रिटर्न और वापस आना चाहिए। ओनली आफ्टर सनसेट केवल सनसेट के बाद वापस आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सनराइज से पहले कहीं जाएगा तो उस पर सूरज की किरणें नहीं पड़ेंगी, और सनसेट के बाद आएगा तो भी उसके ऊपर सूरज की किरणें
नहीं पड़ेंगी। इट मीन्स वह ज़्यादा टाइम अपने काम को दे पाएगा, और यही उसके पिता का मतलब था। आगे देखते हैं क्या होता है। दैट वे, इस तरह, यू विल डिवोट, आप करेंगे, मोर टाइम, आप ज़्यादा टाइम डिवोट करेंगे, टू योर बिजनेस, आपके बिजनेस को, एंड मेक प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस करेंगे। ओह, व्हाट इज द मीनिंग, क्या मतलब है, ऑफ द सेकेंड एडवाइस, दूसरे एडवाइस का, देन, तब, जब पहले एडवाइस का ये मीनिंग है तो दूसरे एडवाइस का क्या मीनिंग है। आई नीड मनी बैडली, आई नीड मनी बैडली, इसका मतलब हुआ मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। द एल्डर वन आस्क्ड होपफुली, बड़े भाई ने आस्क्ड पूछा, होपफुली, पूरी उम्मीद से कि अब उसे अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा, यह सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो टू द टेम्पल, लेट्स गो, चलते हैं, टू द टेम्पल, मंदिर, चलो मंदिर चलते हैं। इट इज अबाउट सनसेट टाइम, यह लगभग सनसेट यानी सूर्यास्त का समय है, एज वेल, ठीक समय है, जैसा उसके फादर ने बताया था वही समय है। व्हेन दे रिच्ड द टेम्पल, व्हेन, जब, दे रिच्ड, वे पहुँचे, द टेम्पल, मंदिर, जब वे मंदिर पहुँचे, द यंगर ब्रदर, छोटा भाई, पॉइंटेड हिज फिंगर, पॉइंटेड यानी दर्शाया, दिखाया, उसकी उंगलियों को, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, द शैडो एंड आस्क्ड, शैडो का मतलब होता है छाया, एंड आस्क्ड, और पूछा, एट दिस आवर का मतलब होता है इस समय, वेयर इज द शैडो ऑफ द स्टेपल ऑफ द टेम्पल फॉलिंग, वेयर, कहाँ, इज, है, शैडो ऑफ द स्टेपल, इट मीन्स मीनार की छाया, ऑफ द टेम्पल, मंदिर के मीनार की छाया, फॉलिंग, गिर रही है, इस समय मंदिर के मीनार की छाया कहाँ तक जा रही है, कहाँ गिर रही है। द एल्डर ब्रदर रिप्लाइड, बड़े भाई ने जवाब दिया, इट्स फॉलिंग इनटू द वेल, यह फॉलिंग, गिर रही है, इनटू, में, द वेल, वेल यानी कि कुएं में गिर रही है, इसकी छाया कुएं में गिर रही है। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। दैट इज इट का मतलब होता है यही बात है, यानी कि ये सही है। ब्रदर, भाई, यही बात है भाई। द फादर हैड बरीड, पिता ने हैड बरीड, दबा दिया था, ट्रेजर, खजाना, इन दिस वेल, इस कुएं में, पिताजी ने खजाना इस कुएं में गाड़ दिया था। यह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का है, यहाँ पर हैड का यूज किया गया है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। द एल्डर ब्रदर वॉज अमेज्ड, बड़ा भाई वॉज अमेज्ड, आश्चर्यचकित था। यह सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है बट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ही डग आउट, उसने खुदाई की, द ट्रेजर, खजाने की, एंड, और, हिज बिजनेस अगेन मेड प्रोग्रेस, और उसका व्यापार फिर से मेड प्रोग्रेस यानी कि प्रगति करने लगा, तरक्की करने लगा। नाउ, अब, ही मेड इट अ रूल, उसने बना लिया, मेड क्या है, मेड की सेकेंड फॉर्म है, मेड मीन्स बना लिया, इट, इसे, अ रूल, एक नियम, टू कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब होता है सलाह लेना, हिज यंगर ब्रदर ऑन एनी इम्पोर्टेंट मैटर, अपने छोटे भाई से सलाह लेने को नियम बना लिया, ऑन ऑल इम्पोर्टेंट मैटर्स, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में दोस्तों से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।